नमस्कार दोस्तों, एनके सुप्रीमोस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे सुपर हीरो लसन की कहानी। कहानी का प्रारंभ 10 प्रकाश वर्ष के सौर मंडल से होती है। सौर मंडल के केंद्र में अत्यंत विशाल सूर्य धधकता रहता है। सौर मंडल को 7 रंग के शून्य से बने आवरण ने घेरा है। साथ ही सौर मंडल को लगने वाली सभी वस्तु पदार्थों की पूर्ति होती है। पृथ्वी जिस सौर मंडल में है वह सौर मंडल 10 लाख पंखुड़ियों वाले प्रकाशमय कमल के मध्य में है। एक दिन प्रयागराज में संशोधन करने वाले डॉक्टर संदीप पात्रा कॉन्शियस बेल्ट बनाकर अपने वरिष्ठ वैज्ञानिकों को दिखाते हैं। संशोधन केंद्र का मुख्य वैज्ञानिक कॉन्शियस बेल्ट को साधारण समझकर रिजेक्ट करता है। बहुत विनती करने के बाद मुख्य वैज्ञानिक रवीश राउत कॉन्शियस बेल्ट को पहनकर स्थिर रहता है। रवीश राउत के पास सुरक्षा कवच बनने से रवीश अचेत होकर हवा में तैरता रहता है। रवीश के मस्तिष्क से निकलने वाली गामा वेव दीवारों को तोड़ते हुए अंतरिक्ष में जाती है। स्थिति को गंभीर देखकर सूरज देसाई मशीन को बंद करता है, जिसके चलते अचेत से चेतना हुआ रवीश राउत नीचे गिरता है। इस घटना के बाद गुस्सा हुआ रवीश संदीप को पकड़वाकर रस्सी से बांध देता है। डॉक्टर संदीप चाहकर भी स्वयं को मुक्त नहीं कर पाता। रवीश के कहने पर सूरज कॉन्शियस बेल्ट को संदीप के शीश पर फिट करके मशीन शुरू करता है। सबसे पहले संदीप हवा में ऊपर उठ जाता है, जिसके चारों ओर ऑरेंज रंग का गोल्ड प्रोटेक्शन फील्ड बनता है। रवीश और सूरज के साथी वैज्ञानिक इस घटना को कैमरा में कैद करना शुरू करते हैं। अचानक से संदीप के शरीर से प्रकाशीय तरंग निकलकर 10 किलोमीटर व्यास के रिंग का रूप लेकर बिल्डिंग की निचली सतह से 10 किलोमीटर ऊपर स्थित हो जाती है। 10 किलोमीटर व्यास की तरंग से निकलने वाला प्रकाश अंतरिक्ष में चला जाता है। अचेतन हुआ संदीप चेतन रूप में सौर मंडल में भ्रमण करता रहता है। संदीप को ऐसा लगता है कि जैसे वह हवा से भी हल्का हो गया। रवीश और उसके साथी अचेतन पड़े संदीप के शरीर को छूने का प्रयास करते हैं, किंतु विफल हो जाते हैं। चेतन रूपी संदीप सौर मंडल में 84वें स्थान पर 7 अरब किलोमीटर व्यास की पृथ्वी को देखकर दंग रह जाता है। इस बीच संदीप पृथ्वी पर आने वाले खतरे को देखकर डर सा जाता है। अधिक रहस्य जानने हेतु संदीप 82वें स्थान पर स्थित ग्रह पर उतरता है, जहाँ के मानवीय जीवन को देखकर रहस्य जानने का प्रयास करता है। संदीप को खेत जैसी जगह पर लहसुन और अन्य सब्जियों के पेड़ दिखाई देते हैं, जिस पर विश्वास नहीं कर पाता। उस दौरान चमकीली लहसुनों के मध्य से शक्तिशाली मणियाँ ऊपर उठकर गायब होते देखता है। लहसुन के पेड़ को छूते ही मणि में स्थित शक्ति संदीप में चली जाती है। संदीप उसके बाद अपनी शक्तियाँ स्वयं के बेटे मोहित पात्रा में भेज देता है। होश में आने से पहले संदीप की सूक्ष्म रूपी मेमोरी मोहित में चली जाती है। पल भर में अचेतन बेहोश पड़ा संदीप का शरीर जाग जाता है। संदीप कोई हानि ना पहुंचाए इसलिए सभी वैज्ञानिक निर्दोष की तरह बर्ताव करता है, जिससे संदीप समझ नहीं पाता। प्रोजेक्ट लैब में जो हुआ संदीप को कुछ याद नहीं आ पाता। दूसरी ओर 5 वर्ष के बच्चे मोहित को स्वप्न में तेजोमय लहसुन मणि दिखने से अलग ही प्रभाव पड़ता है। स्वप्न में लहसुन देखने से मोहित केवल लहसुन का ही चित्र बनाकर उसी विषय पर बातें करता है। मोहित के ऐसे व्यक्तित्व को देखकर मोहित को लसन और संस्कारी नाम से पुकारते हैं। धीरे धीरे मोहित लसन नाम से प्रसिद्धि प्राप्त करता है। एक दिन मोहित अपनी शरारतों से रिसर्च की छोटी फाइल खराब कर देता है, जिसके कारण संदीप और सुमना में झगड़े होते हैं। रिसर्च की फाइल की कॉपी कंप्यूटर में होने से झगड़ा थम जाता है। घर के झगड़ों विवादों से दूर रहने के लिए मोहित मार्वल जैसी कई कॉमिक्स पढ़ता है। साथ ही सुपर हीरो मूवीज देखना पसंद है। मोहित किसी भी मार्वल मूवीज को मेफिस्टो से जोड़कर देखता है। एक दिन मोहित मेफिस्टो को बुरा कहने से तंग करने वाले स्टूडेंट को पीटता है। स्कूल से निकाले जाने की वजह से डरने लगता है। वह केवल चेतावनी होती है। दूसरी ओर रवीश के अंदर कॉन्शियस बेल्ट के कारण अंधेरी की शक्तियाँ जाग जाती है। रवीश योजना के तहत डॉक्टर संदीप को स्पेस शटल में कैद करके वहीं पर छोड़ता है। समय रहते रवीश बिना स्पेसशिप के उड़कर अंतरिक्ष में पृथ्वी पर आ जाता है। प्लेन में बैठा व्यक्ति तेज गति से उड़ रहे रवीश की वीडियो सभी प्लेटफॉर्म्स पर भेजकर वायरल करता है। कई लोग उड़ने वाले व्यक्ति को अपना सुपर हीरो मानकर चलते हैं, लेकिन जल्दी भ्रम टूटने वाला था। ऑक्टोस्टार प्रजाति के एलियंस जबरदस्ती संदीप और आशीष को स्पेस शटल से अंतरिक्ष में ले जाते हैं।
स्पेस शटल के अन्य व्यक्ति कई सीक्रेट कैप्सूल में छुप जाते हैं। इस बीच संदीप के शरीर से निकली हाइपरवेव कई एस्ट्रॉयड को नष्ट कर देता है, लेकिन स्पेसशिप को अधिक नुकसान नहीं होता। इसके पीछे भी कारण है। अब एक ऐसी घटना होने वाली होती है कि जिसे मोहित समझ नहीं पाएगा। मोहित स्वयं को सुपर हीरो समझकर राज कॉमिक्स, मार्वल और अन्य कॉमिक्स पढ़कर ड्राइंग बुक पर सुपर हीरो कॉस्ट्यूम बनाता है। रवीश राउत अपने बल का उपयोग करके कई वैज्ञानिकों को अपने टीम ब्लैंक स्पेस में शामिल करके रहस्यमय प्रोजेक्ट पर कार्य करने लगता है। तब महान वैज्ञानिक संदीप और आशीष को एलियंस स्पेस शटल से उठाकर ले गए न्यूज़ तेजी से फैलती है। अपने पिता संदीप की याद में मोहित अकेला रहना पसंद करता है। दुखी रहने वाले परिवार में मोहित की बहन अवनी नौटंकी के चलते एक फाइल गिराती है। मोहित अपने पिता की फाइल उठाकर स्वयं के रूम में रखकर खेलने जाता है। दूसरी ओर रवीश राउत अपनी शक्तियों को जानकर हाईटेक सूट बनाता है। कन्वर्ट हो चुका रवीश स्वयं को सुपर विलन वाम अब्दुल कहकर दुनिया में घूमकर आतंकी गुंडों को बचाने लगता है। रवीश राउत केवल दिखावे के लिए सुपर हीरो की तरह सबकी रक्षा करता है। दुनिया के कई लोग और स्वयं भी मोहित अपना सुपर हीरो मानने लगता है, जिसका भ्रम कुछ दिनों बाद टूटता है। मोहित एक गुस्से से फुटबॉल को जोरदार किक मारता है, जिसके चलते बॉल 10 किलोमीटर से अधिक दूरी पर जाकर गिरती है। वाम अब्दुल धीरे धीरे कई शहरों में राज करने के लिए आतंक फैलाता है। वाम अब्दुल के गुंडे आर्मर में होने से पुलिस सेना कुछ नहीं कर पाती। इन चीज़ों के बाद सुपर हीरो मानने वाले लोग वाम अब्दुल को सुपर विलन घोषित करके विरोध पर उतर आते हैं। वाम अब्दुल एक सुपर विलन है, यह जानकर विश्वास टूटता है और गुस्से से लाल होकर चीखता है। मोहित के चीखने से 3 किलोमीटर तक की जगह नष्ट हो जाती है। लोगों की जानें स्वयं ही की वजह से गई, ऐसे देखकर मोहित दोषी मानकर बिल्डिंग से कूद जाता है। बिल्डिंग से कूदने पर मोहित को खरोच तक नहीं आती, लेकिन एक बड़ा गड्ढा बनने से आसपास की गाड़ियां टूटती है। एक और आर्मी वाम अब्दुल पर 40 मिसाइल छोड़ती है, जिसे वाम अब्दुल विद्युत रस्सी से मिसाइल्स को पकड़कर आर्मी की ओर फेंकता है। तभी नया सुपर हीरो जायंट स्टार मिसाइल को नष्ट करके आर्मी को बचाता है। जायंट स्टार और वाम अब्दुल 1 घंटे तक केवल एक दूसरे पर हाई स्पीड पंचेस बरसाते हैं। हाई स्पीड पंचेस के प्रेशर से कई दीवारें, बिल्डिंग, बड़े पत्थर टूट जाते हैं। पृथ्वी की बाहरी कक्षा में जायंट स्टार और वाम अब्दुल एक दूसरे को स्टार स्ट्रेच पोर्टल में कैद करके अदृश्य हो जाते हैं। वाम अब्दुल से गुस्सा हुआ मोहित अपनी शक्तियाँ जांचना शुरू करता है। मोहित की माँ सुमना और बहन अवनी भी साथ देते हैं। सुमना पात्रा को कुछ गुप्त वैज्ञानिक बताते हैं कि डॉक्टर संदीप को रवीश राउत ने छल के द्वारा स्पेस शटल में भेजा और वहीं पर छोड़कर पृथ्वी की ओर कूद गया। थोड़ी देर बाद पता चलता है कि ऑक्टोपस प्रजाति के एलियंस ने संदीप और आशीष को अपने साथ ले गए। हाल ही में हुई जायंट स्टार और वाम अब्दुल की लड़ाई के बाद से वाम अब्दुल दिखाई नहीं देता। आगे बताते हैं कि डॉक्टर रवीश राउत ही सुपर विलन वाम अब्दुल है। थोड़ी देर बाद गुप्त वैज्ञानिक पल भर में गायब हो जाते हैं। मोहित और अवनी छिपकर गुप्त वैज्ञानिकों की बात सुनते हैं। मोहित तय करता है कि मैं ही सुपर विलन वाम अब्दुल का अंत करूंगा। ट्रेनिंग के दौरान रोहित प्रकाश की गति को 80% अचीव करके उड़कर दौड़कर लोगों को दहशती नक्सलियों से आर्मी, पुलिस, सामान्य लोगों की मदद करता है। सुमना पात्रा एक बात से पर्दा उठाती है कि मोहित को कहती है कि बेटी अवनी में सुपर स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड, दौड़ने की और सुपर हमिंग पावर है, जो किसी कारणवश सुप्तावस्था में चली गई है। माँ सुमना पात्रा मोहित को कहती है कि मुझ में केवल सुपर स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड, टेलीपोर्टेशन और रेडियो एक्टिव वेव जनरेशन की पावर है। इसे जानकर मोहित हैरानी से सब सुनता है। इतने में मीडिया में खबर आती है कि सुपर विलन सुपर आस्टर ने पृथ्वी पर विशाल एस्ट्रॉयड तेजी से भेजा है। वहाँ एस्ट्रॉयड 100 छोटे देशों में जितना बड़ा है। यह जानकर मोहित के शरीर से प्रकाश या रिंग निकलकर एस्ट्रॉयड को एक ही स्थान पर रोक कर रखती है। अवनी उड़ नहीं पाती, मगर अपने लेजर से एक विशाल आवरण बनाकर लोगों की मदद करती है। सुमना पात्रा तेज छलांग लगाकर दूसरी ओर गिरने वाले छोटे एस्ट्रॉयड्स को पकड़कर सुरक्षित खाली स्थानों पर रखती है। प्रकाश या रिंग एस्ट्रॉयड के चारों ओर बबल बनाकर कैद करती है। तब तेजी से आया मोहित हाई स्पीड पंच मारता है। पंच के इम्पैक्ट से एस्ट्रॉयड उछलकर काइपर बेल्ट में स्थित दूसरे एस्ट्रॉयड से टकराकर रुक जाता है।
पृथ्वी से सुपर विलन्स का खतरा टलने से चेहरा छुपाए मोहित, अवनी, सुमना, जायंट स्टार की चर्चा कई सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म पर बढ़ती है। इसके 3 महीने बाद सुमना स्पेस ऑर्गेनाइजेशन में जाकर अंतरिक्ष में मैसेज भेजती है। कई बार मैसेज पर रिप्लाई ना आने से सुमना एक छोटी स्पेस सिग्नल रिसीवर अपने घर के लैब में फिट करती है। स्कूल में हमेशा चिढ़ाने वाले छात्र मोहित को लस्सन और संस्कारी कहकर मजाक बनाते हैं। तब माँ के कहने पर मोहित शांत होकर स्कूल में जाता है। दूसरी ओर चोरी करके भागने वाले मोहित का उपहास उड़ाने वाले छात्रों को कीचड़ में ढकेलते हैं। शातिर गुंडे किसी के हाथ नहीं आते और ऐसे पंखे को खोजना शुरू करते हैं जिसे बवंडर खड़ा किया जा सकता है। प्रोफेसर आलोक वर्मा टर्बो फैन सेना को देना चाहता है जिससे देश की सीमा में घुसपैठ करने वाले हमलावरों को रोका जा सके। आलोक वर्मा बवंडर पैदा करने वाले टर्बो फैन को सीक्रेट चैम्बर में रखता है। अलार्म बजने के कारण शातिर चोर चैम्बर के बाहर से वापस चले जाते हैं। मोहित अपनी माँ बहन को सुपर हीरो सूट पहनकर लोगों को बचाते देखता है। तब मोहित अपने मोबाइल में मीशो ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके अकाउंट बनाता है। एक सुपर हीरो को जैसे कपड़े चाहिए वैसे कपड़े मीशो ऐप से मंगवाता है। मोहित ने जैसा डिज़ाइन बनाया था उसी डिज़ाइन के आधार पर अपना सुपर हीरो ड्रेस बनाकर इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड करता है। इतने में अर्थ 8 का सुपर हीरो लसन अर्थ 1 में आकर गिर रही बिल्डिंग को उठाकर सही स्थान पर रखता है। लसन लगभग 1 घंटे तक सबकी रक्षा करके पोर्टल से अपने ब्रह्मांड में प्रवेश करता है। देखते ही देखते सुपर हीरो लसन पूरी दुनिया में प्रसिद्ध होकर उससे जुड़ी वीडियोस और फोटोज वायरल हो जाती हैं। न्यूज़ में खबर आती है कि तालिबानियों ने बॉर्डर पर हाईटेक मल्टी गाइडेड मिसाइल छोड़ी है। स्वयं ही दुश्मनों को टारगेट कर ब्लास्ट हो जाता है। मोहित अपना सूट पहनकर शहर के ऊपर से होते हुए बॉर्डर पर जाता है। सबको लगता है उड़ने वाला व्यक्ति सुपर विलन है। ध्यान से देखने पर उस व्यक्ति का सूट सुपर हीरो लसन जैसा दिखता है। मोहित भैया सभी मल्टी गाइडेड मिसाइल्स को हवा में ही नष्ट करके मुख्य मिसाइल की ओर आगे बढ़ता है। मोहित आसानी से उस मिसाइल को नष्ट करके मुख्य मिसाइल को सोनिक पंच से हवा में ब्लास्ट करता है। कोई भी सैनिक ब्लास्ट की चपेट में ना आए इसीलिए प्रोटेक्शन फील्ड बनाकर सुरक्षित रखता है। कई सैनिक बहादुर से घुसपैठ कर ब्लास्ट करने वाले तालिबानों को मौत के घाट उतारते हैं। वहां से सीधा संभाजीनगर में जाता है। उसे पता चलता है कि तालिबानी आतंकी मानव बम रूप में ब्लास्ट करने वाले हैं। देर न करते हुए सुपर हीरो लसन सभी मानव बमों को डिटेक्ट करके 9 किलोमीटर ऊपर ले जाता है। सभी मानव बम एक साथ ही हवा में ब्लास्ट हो जाते हैं। मानव बमों को कमांड देने वाले हिजबुल के कमांडर को बिजनेसमैन रूप में देखता है। सुपर हीरो एक अटैक से हिजबुल के अड्डों को बने घर बिल्डिंग को जड़ से नष्ट करता है और हिजबुल के कमांडर को पकड़कर पुलिस को सौंपता है और जाते समय दुनिया को अपना नाम सुपर हीरो लसन बताता है। संदीप पात्रा के परिवार के कारण कई शहरों में क्राइम रेट घट जाता है। मोहित के 18वें जन्मदिन पर केक काटकर जन्मदिन मनाया जाता है। जन्मदिन के 1 वर्ष पहले मोहित की मां सुमना अपना पहला ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म प्राप्त करती है। सुमना सुपर लाइट 1 सुमना में बदलकर उड़ते हुए डूबने वाली वॉरशिप को बचाती है। सुपर लाइट 1 फॉर्म में बेस फॉर्म से 100 गुना शक्तिशाली है। 18वें जन्मदिन के 3 महीने बाद पोर्टल में कैद रविश राउत बाहर आ जाता है। वाम अब्दुल सबसे पहले आकाश से कई अधिक आग के गोले बरसाकर सुपर हीरोज है या नहीं इसका पता लगाता है। वह देखता है कि स्वयं के द्वारा छोड़े गए आग के गोलों को 10 सुपर हीरोज आसानी से रोक रहे हैं। वाम अब्दुल प्रकाशीय गति से सुमना को नीचे गिराता है। वाम अब्दुल कई सुपर हीरोज को लाइट स्पीड से साधारण पंच के द्वारा दूर फेंकता है। आखिर में वाम अब्दुल अवनी को परास्त करके मोहित की ओर आगे बढ़ता है। वाम अब्दुल के पंचे से समझ मोहित कमजोर पड़ते हुए भी लड़ता है। मोहित अपने अदृश्य विशाल पंच से वाम अब्दुल को दूर फेंकता है। वाम अब्दुल की लाइट स्पीड को मैच न कर पाने से मोहित लसन हार जाता है। तब जबरदस्त ब्लास्ट से सुपर हीरो लसन सुपर हीरो संस्कार में बदल जाता है। संस्कार की गति प्रकाश से 100 गुना तेज होने से वाम अब्दुल चकरा जाता है। संस्कार का शरीर अपने आप ऑफेंस डिफेंस करता है और दिमाग शांत। आखिर में संस्कारी साधारण पंचे वाम अब्दुल को ब्लास्ट करके साधारण रूप में आकर घर चला जाता है। सुपर हीरो लसन और संस्कारी का पहला पार्ट यही समाप्त होता है। जल्दी इसका दूसरा पार्ट भी आएगा। तब तक कमेंट करके अवश्य बताएं।